हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज का टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। ये क्लास 12 यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर बार किसी ना किसी सेट में ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो चलिए जानते हैं ये क्या होता है, और मैं आज आपको ऐसे बताऊंगा कि आप कभी भी भूल ही नहीं पाओगे। तो चलिए जानते हैं। तो लिखेंगे बायो सेवर्ट का नियम में क्या होता है कि लिखेंगे इस, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। जानिए, इस पेन ट्राई कर लें। इस नियम, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी किसी धारावाही धारावाही चालक के एक अल्पांश अल्पांश द्वारा किसी किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा I को अल्पांश की लंबाई, अभी आप लिख लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा एक ही बार में, कि लंबाई dl, लंबाई को dl तथा उनके बीच बनने वाले कोण की ज्या, यानी कि साइन थीटा की बात हो रही है। ज्या का मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है तथा इस बिंदु की अल्पांश की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए एक ये तार है, ठीक है, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए P है, ठीक है। अब यहाँ से ये थीटा कोण है। अब यहाँ से हम एक अल्पांश काट ले रहे हैं तार का। तो देखिए कैसे लिखना हमको, इस अल्पांश को मान लेते हैं dl, ठीक है। अब इसमें जो है धारा जो है वो बह रही है I, समझ लीजिए। अब यहाँ जैसे हमने लिखा है ना कि किसी धारावाही चालक, ये धारावाही चालक है, एक अल्पांश द्वारा, किसी अल्पांश मतलब यही, इस जो तार है इसका जो छोटा सा टुकड़ा लिया है यही अल्पांश है, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि dv, धारा I यानी कि जो धारा गई है I, इसी के अल्पांश की लंबाई dl तथा उनके बीच बनने वाले कोण की ज्या यानी कि ये साइन थीटा के समानुपाती होता है, तथा इस बिंदु की अल्पांश के, यानी कि इस बिंदु जो है अल्पांश के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। तो समझिए कैसे, यहाँ लिखेंगे dv यानी कि चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती, धारा के समानुपाती होता है और लंबाई के और साइन थीटा के, और जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि r² के, ये जो दूरी है। तब यहाँ लिखेंगे dv बराबर, जब ये जिन नियतांक हटाएंगे समानुपाती का, तब आ जाएगा यहाँ पे μ0/4 I dl साइन थीटा अपॉन r²। और जो μ0/4 ये क्या है अभी बता रहे हैं, देखो μ0 जहाँ लिखेंगे, जहाँ μ0/4 एक नियतांक है। अब इसका मान कितना है, μ0/4 बराबर 10⁻⁻7 इसका मान होता है। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा। यदि आपको ये नियम समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और हाँ, अभी मैंने पीछे बहुत सी वीडियो बनाकर डाली हैं, आप देख लेना, हर एक टॉपिक की वीडियो है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, जब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।